जामवंत जी वह महान वृक्षराज जिनकी बुद्धि, भक्ति और पराक्रम का वर्णन रामायण और पुराणों दोनों में मिलता है। एक ऐसा वीर जिसने भगवान राम और श्री कृष्ण दोनों युगों में अपनी भक्ति का प्रमाण दिया। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और 3 पग में सारा ब्रह्मांड नापने चले, तब ब्रह्मा जी ने उस अद्भुत लीला को देखने के लिए अपने कर कमलों से जामवंत जी का निर्माण किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे जामवंत, तुम युगों तक जीवित रहो और हर युग में भगवान के कार्य में सहायक बनो। त्रेता युग में जब भगवान राम ने रावण से सीता माता को छुड़ाने का संकल्प लिया, तब जामवंत जी उनके साथ वानर सेना में सम्मिलित हुए। जब हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, तो जामवंत जी ने ही उन्हें याद दिलाया, पवन पुत्र, तुम्हारे अंदर असीम बल है, तुम सूर्य तक उड़ सकते हो। उनके ये शब्द हनुमान जी के भीतर की नींदी हुई शक्ति को जगा गए। लंका युद्ध में भी जामवंत जी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उनकी रणनीति, साहस और निष्ठा ने रावण की सेना को हिलाकर रख दिया। वे केवल योद्धा नहीं, बल्कि बुद्धिमान सलाहकार भी थे। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब जामवंत जी पुनः अवतरित हुए। स्यमंतक मणि के विवाद में उनका श्री कृष्ण से 28 दिन और रात तक युद्ध हुआ, पर अंत में जब उन्होंने जाना कि श्री कृष्ण ही वही भगवान विष्णु हैं, तो उन्होंने शीश झुका दिया और अपनी पुत्री जामती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। जामवंत जी हमें सिखाते हैं, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने कर्म को भक्ति से जोड़ो और हर युग में धर्म के पथ पर डटे रहो। वह केवल भालू नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति के प्रतीक है। भारत में कई स्थान ऐसे हैं जो जामवंत जी से जुड़े माने जाते हैं। जामनगर, गुजरात, इस शहर का नाम ही जामवंत जी से पड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ उनकी गुफा थी। जामवंत गुफा, पोरबंदर, गुजरात। यहाँ श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध हुआ था। आज ये एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऋक्ष पर्वत, कर्नाटक। माना जाता है कि यहीं से जामवंत जी ने हनुमान जी को लंका जाने के लिए प्रेरित किया था। चित्रकूट, मध्य प्रदेश। यहाँ भी उनके ध्यान स्थल का उल्लेख मिलता है। अगर आपको जामवंत जी की ये कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय जामवंत जी।